दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। दोस्तों इस स्टोरी के ओरिजिनल राइटर है कॉलोनी ARJ एंड उनके चैनल से जुड़े सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए है, तो चाहिए एंड उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ये अल्ट्रा वेजिटो का न्यू चैप्टर है, तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मांगा की शुरुआती पेजेस में हम मिशिमा को देखते हैं। मिशिमा तैयार हो चुका होता है वेजिटो का सामना करने के लिए। मिशिमा बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ तक पहुँच ही गए। मैं काफ़ी टाइम से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था गॉड किलर। मिशिमा के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी बाहर आ रही होती है और मिशिमा के अंदर भी बैटल की काफ़ी ज़्यादा हंगर होती है, बिल्कुल ही वेजिटो की तरह, जिसके वजह से वेजिटो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि इसके अलावा तुमने क्या उम्मीद की थी? तुम्हें क्या लगा था मैं गिव अप कर दूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा? मैं रुकने वाला नहीं हूँ जब तक मैं यहाँ के सारे एम्परर्स को देख ना लूँ। और ये देखकर मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है कि मैं एक अडल्ट डिमन का सामना करने जा रहा हूँ। और दूसरी बात यह है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सैयन जैसे दिखते हो। तभी इस बात को सुनकर मिशिमा बोलता है कि सैयन, तुम जैसा सोच रहे हो मैं वैसा नहीं हूँ यंग मैन। मैं क्या हूँ इस चीज़ को तुम नहीं जान और ना ही किसी ने कभी देखा होगा। मेरे एक सवाल का जवाब दो तुम। तुम्हारे सफ़र के दौरान और इतने सारे बैटल के दौरान क्या तुमने कभी भी डेविल जीन का सामना किया है या फिर डेविल जीन के बारे में सुना भी है? तभी वेजिटो ये सुनकर बोलता है कि मैं नहीं कह सकता कि मैंने ये सुना है, पर एक और बात है जो मैं कह सकता हूँ कि मुझे इस सब की परवाह नहीं है। पर क्या ये डेविल जिन किसी तरीके के पावर लेवल से रिलेट करता है? और अगर ऐसा है और ये डेविल जिन तुम्हारे पास है तो अपने पावर को होल्ड बैक मत करना डीमन। इस बात को सुनकर मिशिमा और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। मिशिमा बोलता है कि इस तरीके का चैलेंजर, मैंने इस तरीके के चैलेंजर की उम्मीद की थी और इस तरीके का चैलेंजर बिल्कुल फिट बैठता है किंग ऑफ द आयरन फिस्ट के लिए, तो इसीलिए तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें ट्रू डेविल का पावर दिखाने जा रहा हूँ। मिशिमा के मुंह से ये बात सुनते ही वेजिटो और मिशिमा दोनों ही तैयार हो जाते हैं। दोनों ही तैयार हो जाते हैं अल्टीमेट बैटल करने के लिए। पर वेजिटो मिशिमा से पूछता है कि डेविल। वेजिटो बोलता है कि डेविल, मुझे लगा था डेविल से मिलने के लिए मुझे और एक डीमन का सामना करना होगा, पर तुम जो कुछ भी कह रहे हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को सुनकर मिशिमा बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्द समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा था। मिशिमा का ये सेंटेंस खत्म होते ही वेजिटो और मिशिमा एक दूसरे की तरफ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। दोनों ही एक दूसरे को पंचेस मारने वाले होते हैं और जैसे ही इन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं वैसे ही सीन चेंज हो जाता है और हम एक डीमन को देखते हैं जिसे एक जोरदार पंच लगा हुआ होता है और ये पंच इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो डीमन तो हवा में उड़ रहा होता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि ये पंच मारने वाला था कौन? ये था किंग वेजिटा। किंग वेजिटा बोलते हैं कि ये तो काफ़ी आसान है, ये मेरा छठा प्लेनेट है, पर अभी तक एक भी प्लेनेट में मुझे चैलेंज नहीं मिला। इससे ज़्यादा मज़ा तो मुझे वेजिटा के साथ आ रहा था। किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही किंग वेजिटा किसी चीज़ को महसूस करते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि वो टकला, आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है? वो वहाँ पर है। इसके नेक्स्ट पेजेस में हम एक और डीमन को देखते हैं। वो डीमन टीएन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा होता है, पर टीएन भी हार नहीं मानता। टीएन बोलता है कि तुम्हारे पास 3 सेकंड है और जैसे ये 3 सेकंड खत्म हो जाएंगे मैं तुम्हें पावर दिखाऊंगा क्रेन स्कूल का। क्या तुमने मेरी बात सुनी? इस बात के जवाब में वो डीमन बोलता है कि 3 सेकंड, हाँ मुझे नहीं पता कि मॉडल्स के लिए 3 सेकंड क्या होता है और ये टाइम कितना लंबा होता है, और मुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि मैं तुम्हें दूसरे डायमेंशन में भेज सकता हूँ और तुम्हारा जो ये ड्रीम है अटैक करने का, ये पूरी तरीके से खत्म कर सकता हूँ। वो डीमन इतना बुलाई होता है कि तभी वो डीमन एकदम से हैरान रह जाता है। हम देखते हैं कि उस डीमन के पीछे किंग वेजिटा आ चुका होता है और किंग वेजिटा आकर एकदम से उस डीमन का गला पकड़ लेते हैं पीछे से, जिसके वजह से वो डीमन बोलता है कि तुम कीड़े कहीं के मुझे जाने दो। आखिर गोरो कहाँ पर है? आखिर उस बेवकूफ़ ने तुम्हें जाने कैसे दिया? इस बात के जवाब में किंग वेजिटा बोलते हैं कि तो उसका नाम गुरु था, मैंने तो उसे अभी अभी ख़त्म कर दिया और जल्दी मैं तुम्हें भी वहाँ पर भेज दूंगा जहाँ पर मैंने गुरु को भेजा है। और जैसे ही किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे ही हम देखते हैं कि किंग वेजिटा इस डीमन को हवा में उड़ा देते हैं और वो डीमन समझ गया रहता है कि किंग वेजिटा उसके ऊपर अटैक करने वाला है। वो डीमन बोलता है कि आखिर ये क्या है, मत करो ऐसा। पर इसके दूसरे ही पल वो हो जाता है जिसका डर था उस डीमन को। किंग वेजिटा एक पावरफुल एनर्जी अटैक शूट कर देते हैं उस डीमन की तरफ और एक ही पल में जैसे ही वो अटैक उस डीमन से टकराता है वैसे ही उस डीमन का खात्मा हो जाता है। और इसके बाद किंग वेजिटा बोलते हैं कि इस तरीके से लड़ाई करके मुझे अपना यंग एज याद आ गया। इससे पहले शायद मुझे डीमन किंग दिक्कत दे सकते थे, पर अब मेरा पावर लेवल जिस जगह पर है मुझे नहीं लगता कि डीमन एम्परर भी मेरा कुछ उखाड़ पाएगा। पर मुझे लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में हो, इसलिए तुम मेरे हाथ का इस्तेमाल कर सकते हो और मेरी मदद ले सकते हो। तभी टीएन बोलता है कि तुम अपना हाथ पीछे रखो, मुझे तुम जैसे उसे मदद नहीं चाहिए।
मैंने पहले भी कहा था कि मैं सेयन से मदद नहीं लेता और मैं तुम जैसों के ऊपर कभी भी विश्वास भी नहीं करता। तभी किंग वेजिटा ये बात को सुनकर बोलते हैं कि जैसा तुम्हारी मर्जी, और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। एटलीस्ट मुझे तुम्हें बेबी सिट नहीं करना पड़ेगा, और तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी भरी हुई है, और एक अर्थलिंग होने के नाते ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है तुम्हारे लिए। इसलिए अब वक्त आ चुका है यहाँ से निकलने का। जैसे किंग वेजिटा ऐसा बोलते हैं वैसे ही किंग वेजिटा किसी चीज़ को नोटिस करते हैं। किंग वेजिटा एकदम से टियन को पीछे हटने के लिए बोलते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि हट जाओ वहाँ से, और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर किंग वेजिटा टियन को वहाँ से हटने के लिए क्यों बोल रहे थे। हम देखते हैं कि जहाँ पर टियन और किंग वेजिटा खड़े थे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, पर किंग वेजिटा और टियन अपने आप को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। और टियन को भी पता लग गया रहता है कि किंग वेजिटा बाकी सेयंस की तरह नहीं है। टियन बोलता है कि अभी क्या हुआ, क्या उन्होंने मेरी जान बचाई? वहीं पर किंग वेजिटा बोलते हैं कि ज़रा यहाँ पर देखो, मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी भी डीमंस मौजूद है। किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही टियन चारों तरफ देखने लग जाता है, और इसके नेक्स्ट पेजेस में हमें दिखता है कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। जिस चीज़ को देखकर टियन बोलता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, इस तरीके की चीज़ तो पहले कभी भी नहीं हुई थी, और इस फीलिंग को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये फीलिंग बिल्कुल ऐसी है जैसे अंत की शुरुआत हो चुकी है। वहीं पर किंग वेजिटा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे तीनों आंखों के अंदर डर देख सकता हूँ, इसीलिए तुम मेरे साथ रहना। चाहे जो भी खतरा आ रहा हो मैं उसका सामना करूँगा, और मैं एक ग्रेट सेयन हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बातों के ऊपर विश्वास करना ही होगा। किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही उस पोर्टल से एक डीमन बाहर आता है। ये डीमन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है, और इस डीमन को देखकर टियन भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। टियन बोलता है कि आखिर ये कौन है, क्या ये एक गॉड है या फिर एक मॉडल है? वहीं पर किंग वेजिटा बोलते हैं कि ये एक गॉड नहीं है बच्चे, पर तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर हम एक भी मूव गलत करते हैं तो हम गॉड के पास पहुंच जाएंगे, इसलिए अपने डिफेंस को खुला मत छोड़ना। वो डीमन टियन और किंग वेजिटा को देखकर बोलता है कि तो यहाँ पर मुझे लॉर्ड लूसीफ ने आने के लिए कहा था, शायद मुझे वो दोनों मॉडल्स मिल चुके हैं और आपकी इच्छा बहुत ही जल्द पूरी करती जाएगी लॉर्ड लूसीफ। किंग वेजिटा उस डीमन से बोलते हैं कि चाहे मेरे पास काउंटर हो या ना हो, एक चीज़ तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम उन डीमंस की तरह नहीं हो जिन डीमंस का सामना मैंने पहले किया था, और शायद तुम ताइजा और उसके फादर से भी ज़्यादा ताकतवर हो, पर आखिर तुम इस तरीके की प्लेनेट पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा कि मैं वेजिटा हूँ? जवाब में वो डीमन बोलता है कि नहीं, मैंने बिल्कुल सही मॉडल को ढूंढा है, मुझे तुम दोनों को ही मारने के लिए कहा गया है, और बाकी के जो बचे हुए मॉडल्स है वो भी तुम्हें बहुत जल्दी ज्वाइन कर लेंगे। जैसे ही वो डीमन ऐसा बोलता है वैसे ही वो डीमन एक अटैक शूट कर देता है किंग वेजिटा के ऊपर। वो अटैक काफी तेजी से किंग वेजिटा की तरफ जा रहा होता है, पर इससे किंग वेजिटा को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता। किंग वेजिटा बिल्कुल शांत खड़े हुए होते हैं, और जैसे ही वो अटैक किंग वेजिटा से टकराने वाला होता है वैसे ही किंग वेजिटा वहाँ से गायब हो जाते हैं। किंग वेजिटा इसके बाद एक सेफ जगह पर जाकर अपीयर होते हैं। किंग वेजिटा के चेहरे पर एक स्माइल होती है। किंग वेजिटा बोलते हैं कि शायद मैंने तुम जैसे कीड़े को कुछ ज़्यादा ही क्रेडिट दे दिया। जिस डीमन का सामना मैंने वेजिटा के साथ किया था वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, और उसके बाद से मुझे ऐसा एक भी डीमन नहीं मिला जो मेरे टक्कर का हो, और इसलिए शायद मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो डरपोक टकला तो कुछ भी कह रहा था, मुझे उसके बातों पे नहीं आना चाहिए था। आफ्टर ऑल मैं एक सेयन हूँ। जैसे ही किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होता है वैसे किंग वेजिटा एकदम से हैरान रह जाते हैं। किंग वेजिटा की आंख एकदम से खुली की खुली रह जाती है, और किंग वेजिटा बोलते हैं कि ज़रा रुको। पेज में ये रिवील हो जाता है कि आखिर किंग वेजिटा के साथ क्या हुआ। तुम वो नहीं हो, तुम मुझे बताओ आखिर तुम क्या हो। किंग वेजिटा उस डीमन की तेजी को देखकर काफी सारा हैरान लग रहे होते हैं, और किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही वो डीमन एक जबरदस्त अटैक कर देता है किंग वेजिटा के ऊपर। ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि किंग वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है, जिस चीज को देखकर टियन काफी ज्यादा डर गया रहता है। टियन बोलता है कि ओल्ड मैन, पर इतना सब कुछ होने के बावजूद किंग वेजिटा को फर्क नहीं पड़ता। किंग वेजिटा एकदम से पावर अप करते हैं और एकदम से अपने फाइनल स्टेज में चले जाते हैं, और अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे होते हैं उस डीमन को। किंग वेजिटा बोलते हैं कि अभी कोई खेल नहीं होगा यहाँ पर, तुम डीमन, तुम अब ट्रू पावर देखने जा रहे हो एक किंग का। जैसे ही किंग वेजिटा ऐसा बोलते हैं वैसे ही किंग वेजिटा एक जबरदस्त पंच मार देते हैं उस डीमन को। इतना जबरदस्त पंच मारने के बावजूद उस डीमन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो डीमन तो अपने जगह से हिलता भी नहीं है, वो डीमन बिल्कुल इमोशनल लेस एक जगह पर खड़ा हुआ होता है, और वहीं पर दूसरी तरफ किंग वेजिटा पंचेस के बरसात कर रहे होते हैं उस डीमन के ऊपर। किंग वेजिटा बोलते हैं कि आखिर क्यों वो अपनी जगह से हिल नहीं रहा है? क्या ये मेरे साथ किसी तरीके का मजाक करने की कोशिश कर रहा है? तो मुझे हल्के में नहीं ले सकते, इसलिए अब तुम मरो। जैसे ही किंग वेजिटा ऐसा बोलते हैं वैसे ही किंग वेजिटा चारों तरफ से उस डीमन के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, पर किंग वेजिटा के एक भी अटैक का असर नहीं होता उस डीमन के ऊपर।
और इस चीज को किंग वेजिटा भी समझ जाते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि नहीं, और इसके दूसरे ही पल हम देखते हैं कि वो डीमन एकदम से किंग वेजिटा के गले को पकड़ लेता है। उस डीमन ने किंग वेजिटा के गले को इतने जोर से पकड़ा हुआ होता है कि किंग वेजिटा अपने आप को हिला तक नहीं पा रहे होते। किंग वेजिटा बोलते हैं कि तुम मेरे सन से नहीं मिल सकते, मेरे बेटे से दूर रहना। जवाब में वो डीमन बोलते हैं कि दूर रहना, तुम बेवकूफ मॉर्टल, ये काफी बदकिस्मती की बात है तुम्हारे लिए। मैं इसके बाद तुम्हारे सन से ही मिलने वाला हूँ और उसकी भी डेस्टिनी बिल्कुल वही है जो तुम्हारी आज है। तभी इस बात को सुनकर किंग वेजिटा हंसने लग जाते हैं। किंग वेजिटा बोलते हैं कि मेरा मतलब ये था कि तुम मेरे बेटे से कभी मत मिलना, और ये मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम उससे मिलते हो तो तुम्हारी मौत तो पक्की है। एक बारी जब मेरे बेटे को पता चल जाएगा जो तुमने मेरे साथ किया, तब वो तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसलिए अब जल्दी करो और मुझे मार दो। किंग वेजिटा का ये सेंटेंस खत्म होते ही वो डीमन बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो डीमन एकदम से किंग वेजिटा की गर्दन को मोड़ देता है, जिसके वजह से किंग वेजिटा की डेथ हो जाती है और किंग वेजिटा की आंखें बिल्कुल लाइफलेस हो जाती है। वो डीमन बोलता है कि बिल्कुल, मैं जरूर बताऊंगा कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया तुम्हारे बेटे को। तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मॉर्टल, हम देखेंगे कि तुम्हारा बेटा क्या कर पाता है मेरा। उस डीमन का ये सेंटेंस खत्म होते ही उस डीमन के ऊपर एक अटैक होता है, जिसके वजह से किंग वेजिटा एकदम से जमीन पे गिर जाते हैं। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि आखिर वो अटैक किसने किया था। वो अटैक किया था टीएन ने। टीएन बोलता है कि यहाँ पर देखो। वो डीमन बोलता है कि सच में तुम मेरा सामना करना चाहते हो। टीएन काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। टीएन को समझ गया रहता है कि किंग वेजिटा की डेथ हो चुकी है। टीएन बोलता है कि तुमने उसे मार दिया और अब मैं तुम्हें बहुत ही जल्द खत्म कर दूंगा। तुम्हें हर एक चीज की कीमत चुकानी होगी जो तुमने उनके साथ की। ट्राई बीम कैनन। टीएन के ये अटैक पहुंचने से पहले ही वो डीमन एकदम से टीएन के ऊपर एक अटैक कर देता है और उस डीमन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो डीमन एक ही बार में टीएन का सिर धड़ से अलग कर देता है और इसके बाद टीएन की बेजान बॉडी एकदम से जमीन के ऊपर गिर जाती है। पर वो डीमन यहीं पर ही नहीं रुकता। जैसे टीएन का सिर जमीन से टकराता है वैसे ही वो डीमन एकदम से टीएन के सिर को अपने हाथ से उठाता है। वो डीमन बोलता है कि बेवकूफ मॉर्टल, आखिर तुम्हें कैसे लगा कि तुम मेरा सामना कर पाओगे। लॉर्ड लूसीफ की इच्छा पूरी कर दी गई है तो और मॉर्टल्स को मौत की लिस्ट में डाल दिया गया है। उस डीमन का ये सेंटेंस खत्म होते ही वो पोर्टल एकदम से बाहर आ जाता है, जिस पोर्टल से ये डीमन बाहर आया था, और ये डीमन एकदम से टीएन का सिर उस पोर्टल के आर पार कर देता है। ऐसे टीएन का सिर पोर्टल के पार होता है वैसे ही हम देखते हैं कि टीएन के सिर को कोई ग्रैब करता है और टीएन के सिर को और किसी ने नहीं बल्कि लूसीफ ने ग्रैब किया हुआ होता है। लूसीफ बोलता है कि एक्सीलेंट एंटे, 2 और गॉड किलर के लव वंस हमेशा के लिए जा चुके हैं और मैं इस चीज का इंतजार नहीं कर सकता कि जब ये बात गॉड किलर को पता चलेगी तब वो कैसे रिएक्ट करेगा। वहाँ पर लड़ते रहो गॉड किलर, मैं तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम आओगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने मुझे किस चीज की आजादी दी है। लूसीफ का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम एकदम से डीमन राय में चले जाते हैं। हम देखते हैं कि वेजिटो हाफ रहा होता है, पर इसके दूसरे ही पल वेजिटो एकदम से एक्साइटेड हो जाता है। वेजिटो बोलता है कि ये बुरा नहीं था मिस्टर मिशिमा, शायद तुम्हारा डेविल जीन मुझे किसी तरीके का दिक्कत दे सकता है। क्या मैंने सही कहा? वहीं पर दूसरी तरफ मिशिमा बोलता है कि तुमने अभी तक कुछ देखा ही नहीं है बेवकूफ कुत्ते। जवाब में वेजिटो बोलता है कि हो सकता है कि मैंने कुछ देखा नहीं है, पर यह चीज तुम्हारे लिए भी अप्लाई होती है डीमन। वेजिटो का ये सेंटेंस खत्म होते ही हम देखते हैं कि वेजिटो की आंखें एकदम से ग्रीन सेरिफिन हो जाती है और वेजिटो अपने ग्रीन सेरिफिन फॉर्म को दिखा रहा होता है मिशिमा को। वेजिटो को अपने ग्रीन सेरिफिन फॉर्म में एंटर होता देख मिशिमा एकदम से अपना जैकेट उतार के फेंक देता है। अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें अपना रियल पावर दिखाऊं। मिशिमा के ये बोलते ही मिशिमा काफी तेजी से वेजिटो की तरफ जा रहा होता है, जिस चीज को देखकर वेजिटो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वेजिटो बोलता है कि आओ भी ओल्ड मैन। जैसे ही मिशिमा का पंच वेजिटो को लगता है वैसे ही हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से खून में बदल जाता है और वेजिटो का खून चारों तरफ फैल रहा होता है। इस तरीके की चीज को देखकर मिशिमा समझ जाता है कि वेजिटो किस तरीके की टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। मिशिमा बोलता है कि ये तो खिंजी का टेक्निक है। मिशिमा के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वेजिटो फिर से वेजिटो में बदल जाता है और वेजिटो एक जबरदस्त अटैक करने वाला होता है मिशिमा के ऊपर। वेजिटो बोलता है कि ये तो काफी ज्यादा आसान था डीमन। और इसके नेक्स्ट पेजेस में जैसे ही वेजिटो का पंच मिशिमा से टकराता है वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ चेंज हो जाता है, जिस चीज को देखकर वेजिटो भी काफी ज्यादा हैरान लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है कि आखिर ये क्या था। एक्चुअली में वेजिटो का पंच किसी तरीके के विंग के ऊपर लगा हुआ होता है और वहीं पर दूसरी तरफ मिशिमा हंस रहा होता है। मिशिमा बोलता है कि यही होता है जब कोई बेवकूफ मेरा सामना करता है। और इसके नेक्स्ट पेजेस में ये रिवील हो जाता है कि वो विंग्स और किसी की नहीं बल्कि मिशिमा के ही होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि मिशिमा किसी तरीके का अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहा होता है।
जिस ट्रांसफॉर्मेशन में मिशिमा के पास विंग्स होते हैं और मिशिमा बोलता है कि अब वक्त आ चुका है डेविल से मिलने का, जो कि लूसीफ के आने से भी पहले था। इस बात को सुनकर वेजिटो बोलता है कि क्या ट्रू डेविल? मिशिमा के पीछे हमें एक लेजेंडरी डीमन भी दिख रहा होता है। आखिर मिशिमा खुद को ट्रू डेविल क्यों कह रहा है, ये हम जानेंगे इसके नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।